एक बार राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहन करके अपनी प्रजा को देखने के लिए गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ा तो वहां उसने देखा कि कलयुग एक पुरुष गाय को और बैल को पीड़ित कर रहा था। ये गाय है पृथ्वी। पृथ्वी अत्याचारों से व्याकुल होकर के गाय का रूप बना करके देवताओं के पास में प्रार्थना करने के लिए आई थी। और बैल है धर्म। धर्म ये प्रार्थना करता है कि अधर्म बढ़ता जा रहा है और धर्म घट रहा है, अब मैं क्या करूं। तो वो कलयुग आकर के उनको प्रेरित कर रहा था, तलवार से काटने लगा, मारने लगा। बैल के 4 पैर हैं, 3 पैर काट दिए। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया और तप और दान। सत्य, दया और तप तो चला गया, अब कलयुग में क्या रह गया? केवल दान। दान करने से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। जब चौथे पैर को भी काटने लगा तो राजा परीक्षित ने रोक लिया, रोकिए, कौन है आप? निकलो यहां से, मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। उस पुरुष ने कहा, प्रभु मैं भी तो आपकी इस पृथ्वी का राज्य का एक हिस्सा हूं ना, मेरा भी तो यहां हिस्सा है। परीक्षित ने उसे प्रताड़ित करते हुए कहा कि जाइए, निकल जाइए, ऐसे पुरुषों का मेरे राज्य में कोई अधिकार नहीं है जो अधर्म के ऊपर तलवार उठाए, जो धर्म का दूषित करे, जो धर्म का हनन करे। जाओ, निकलो यहां से। कलयुग गिड़गिड़ाए और चरण में गिर पड़ा कि प्रभु मुझे बता दीजिए, मैं भी कहीं स्थान पे कहीं रह लेता। कलयुग ने जब कहा तो राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दे दिए। जाओ, दूतम पानम स्त्रिया हिंसूना यत्रा धर्म शत्रुविदा। जहां जुआ खेला हो जाता हो वहां तुम्हारा निवास होगा, जहां मदिरा पान करी जाती है उन घरों में तेरा निवास रहेगा, और जहां हिंसा होती है, पक्षियों को, जानवरों को काट काट करके पका करके खाते हैं, वहां कलयुग तेरा निवास होगा। और जहां स्त्रियों को सताया जाएगा वहां तेरा निवास होगा। कलयुग ने कहा, प्रभु ये तो कोई अच्छा स्थान नहीं है, कोई अच्छा सा स्थान और दे दीजिए। अनायास ही परीक्षित के मुख से निकल गया कि जा, स्वर्णवासम अस्ति, तू स्वर्ण में निवास कर। और उसी समय कलयुग जो है सूक्ष्म रूप लेकर के राजा परीक्षित के मस्तिष्क में घुस गया, उस स्वर्ण के मुकुट के माध्यम से। अब उस राजा की बुद्धि बिगड़ गई। जिसकी बुद्धि पर कलयुग बैठ जाए, कलकाल बैठ जाए, कली बैठ जाए, तो फिर उसे कौन सुधार सकता है? अब उनको छोड़ करके राजा परीक्षित तो बड़े बावरे से हो गए और घूमते घूमते घोड़े पर बैठ करके जंगल में चले गए, सुदूर जंगलों में। तो जंगल में एक आश्रम था जिसका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, वहां जाकर के समीक ऋषि ध्यान समाधि में बैठे थे। राजा ने अभिमान बस आकर के जाकर के जल की याचना की, भोजन की याचना की, लेकिन ऋषि समाधि में बैठे थे, कुछ बोले नहीं। जो राजा संत ऋषि मुनि और गांवों की ब्राह्मणों की सेवा करते, वही आज राजा का बुद्धि बिगड़ गई, मन बिगड़ गया कलयुग के बैठने से। और ईर्षा देश में आकर के राजा ने चारों तरफ जंगल में देखा तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। बाण से उठाया, सर्प को समीक ऋषि की गले में पहनाया और अपने आश्रम को चला आया। समीक ऋषि का पुत्र संगी ऋषि जब आया, अपने आश्रम में देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, ये तो ठीक नहीं है।
ये किसने किया ऐसा दुस्साहस? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। संगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और शाप दे दिया। अरे राजन, तुझे राजा होने का बड़ा अभिमान है? तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। जा इसी सर्प का जो पूर्वज है, जिसका नाम है तक्षक सर्प, 7 ही दिन में तुझे डसेगा। तूने संत का अपमान किया, तूने ऋषि का अपमान जो किया है, शाप दे दिया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित जैसे अपने घर में आए, सोने का मुकुट उतारा तो बड़ा पश्चाताप हुआ। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।